भजन संहिता 136 धन्यवाद का भजन। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कई साल से लेकर के आज तक ये परमेश्वर यानी यीशु मसीह, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, यहोवा भी कहते हैं, ये आज तक जीवित है। यीशु मसीह जीवित है, इसके बारे में सिर्फ मसीह धर्म के लोग ही जानते हैं। यहाँ तक कि गैर मसीह के लोग ये जानते भी नहीं कि यीशु मसीह है क्या और यीशु मसीह आज तक जीवित है भी या नहीं है। मसीह धर्म वालों के जीवन में परमेश्वर ने जो भी अच्छे काम किए हैं उसके लिए मसीह धर्म वाले इसे धन्यवाद देते हैं। आज इसी वचन के बारे में मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा जो भी अच्छा काम हुआ है इसको लेकर के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे मेरी नौकरी लग गई और जो काम होता नहीं था वो काम हो गया, घर बन गया, मेरी बड़ी सी बीमारी खत्म हो गई, मेरी जितनी बहनें थी सबकी शादी हो गई। इन सारी चीजों को लेकर के परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, देवताओं का देवता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। इस धरती में यीशु मसीह के अलावा कोई जीवित परमेश्वर नहीं है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कार्य नहीं करता, उसकी करुणा सदा की। यीशु के अलावा इस धरती में कोई बड़े बड़े कार्य नहीं करता। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की। उसने अपनी बुद्धि से आकाश, धरती, ये स्वर्ग सब कुछ बनाया। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी पर हर चीज की नींव रखी। उसने ज्योतियां बनाई ताकि पूरे विश्व में प्रकाश हो। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का देन है, उसने दिन और रात बनाया। दिन यानी उजाले को इसलिए बनाया कि दिन में हर एक कोई काम कर सके, और रात इसलिए बनाया प्राणी से लेके सब जीव जंतु तक आराम और चैन से सो सके, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मार डाला, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से मिस्रियों के जितने पहलौठे था उसको मार डाला ताकि आगे चलकर कोई भी अनर्थ काम न होने पाए। और उनके बीच से इजरायलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से मिस्रियों के अपने हाथ लंबा करके अपनी भुजा से इजरायलियों को वहां से निकाल लाया। ये परमेश्वर ही कर सकता था, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की। और इजराइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की। परमेश्वर ने अपने छड़ी से लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और उसने इजरायलियों को बड़ी आसानी से पार कर दिया। और पीछे से आती हुई फिरौन की सेना को
लाल समुद्र में डुबोकर सबको मार डाला। एक परमेश्वर ही है ऐसी सामर्थ्य जो परमेश्वर ने इजरायलियों को पूरी तरह से बचाया। परमेश्वर की छड़ी यानी परमेश्वर, वह अपनी प्रजा को जंगल में ले गया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की। एमोरियों के राजा सिहोन को उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बड़ी इज्जत के द्वारा जंगल में ले जाकर के बसाया और उसने राजाओं के राजा को मार डाला। जो दुष्ट लोग थे, जो पापी लोग थे, उन्हें पूरी तरह से परमेश्वर ने मार डाला। राजाओं के राजा को भी मारा, उसने सिहोन के राजा को भी मार डाला। वसान के जो राजा थे उनको भी परमेश्वर ने मार डाला। लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में पूरी तरह बसाया और जितने दिन भी इजरायली लोग जंगल में रहे, परमेश्वर उसे हर एक चीजों से पूरा करता रहा और किसी चीज के भी तकलीफ उन्होंने नहीं होने। एक परमेश्वर ही ऐसा है जो ऐसा काम कर सकता है और कर सकता था। इसलिए हम परमेश्वर को पूरी तरह मानते हैं कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर आज भी हमारे बीच में जीवित है। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उसने बसान के राजा को भी घात किया, उसकी करुणा सदा किया और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा किया। अपने दास इजरायलियों को भाग होने के लिए दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी चाल चलन की भी खबर रखी, खाने पीने तक का भी सुध ली। उसने हर बुराई से बचाया, शत्रुओं से बचाया, हर बड़े बड़े मुसीबत से बचाया और उस जंगल में रहने तक, जब तक जंगल में रखा तब तक खाने पीने को दिया। किसी भी चीज, किसी तरह का कोई भी तकलीफ नहीं होने दी। और इतने खूबसूरत से हम लोग उस जंगल में जो है इजरायली लोग मजे में रहे और मस्ती में रहे। ये परमेश्वर का ही देन है, इसलिए उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करो। जीवन में जो भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, इसलिए हर एक चीजों में इस वचन के द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद जो है दे रहे हैं। हर एक चीजों में धन्यवाद देते हैं, हर एक चीजों में धन्यवाद देते रहेंगे। इसके लिए परमेश्वर को हम पूरी तरह धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरा यीशु है राजकुमार। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, मेरा यीशु है राजकुमार।